नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 अप्रैल 2023 का महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 10 परमाणु रिएक्टरों के स्थापना की मंजूरी दी है। इसमें से एक रिएक्टर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन है, मंडला, इंदौर, जबलपुर या उज्जैन। तो दोस्तों ऑप्शन है मंडला यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 4 राज्यों में 10 परमाणु रिएक्टरों के स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसमें से एक जो रिएक्टर है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आपका बनेगा। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कहां पर इसकी स्थापना की जाएगी, उससे जुड़ी तमाम जानकारी दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 10 परमाणु रिएक्टरों के स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसमें एक रिएक्टर मध्य प्रदेश के मंडला स्थित चुटका गांव में आपका बनाया जाएगा और ये रिएक्टर 2031 तक स्थापित हो जाएंगे। तो दोस्तों कहाँ बनेगा? मंडला में बनेगा। और मंडला में कहाँ पर? तो जो चुटका गांव है वहां पर जो है ये आपका बनाया जाएगा। इन पर 1.5 लाख करोड़ रुपए की आपकी लागत आएगी। केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करने वाला न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चुटका गांव में 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के दो न्यूक्लियर प्लांट जो है आपका स्थापित करेगा। चुटका के अलावा बाकी परमाणु रिएक्टर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के किगामे, राजस्थान के बाड़वाला जिले के माही और हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में आपके स्थापित किए जाएंगे। सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश के मंडला के चुटका गांव में दोस्तों ये आपका स्थापित किया जाएगा। कब तक स्थापित हो पाएगा? 2031 तक दोस्तों इसकी स्थापना हो सकेगी। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है मंडला की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है, तो दोस्तों वह मध्य प्रदेश का मंडला जिला आपका बना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला आखिरकार क्या होता है। कार्यात्मक रूप से जो साक्षर जो शब्द है उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या होती है? तो नीचे वाली लाइन में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक व्यक्ति को तब कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखने, गिनने और हिंदी में या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा में पढ़ने और लिखने में आपका सक्षम होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर आपका बोला जाता है। और कार्यात्मक रूप से साक्षर देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का मंडला जिला आपका बना है। तो अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह मंडला में आपका स्थित है। बात करें इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 1955 में दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। वर्ष 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। भूर सिंह द बारासिंगा जो एक शुभंकर है वह किसने जारी किया? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा ही आपका जारी किया जाता है। और बेडरी प्रजाति का बारासिंगा जो है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो यह भी हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि रानी अवंतीबाई तथा उनकी सहायिका गिरधारी बाई की समाधि कहां पर है? तो दोस्तों इन दोनों की समाधि आपको मंडला जिले में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि फेन अभ्यारण्य दोस्तों कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आपका स्थित है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि 5 से 9 अप्रैल तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय राम महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? 4 ऑप्शन है, ओरछा, मांडू, खजुराहो या ग्वालियर। तो दोस्तों ऑप्शन है ओरछा यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ओरछा के रुद्राणी बुंदेली कलाग्राम में 5 दिवसीय राम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन भी हुआ और रुद्राणी कलाग्राम एवं शोध संस्थान के तत्वाधान में इसका आयोजन आपका पूरा हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय राम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ओरछा में दोस्तों आपका संपन्न हुआ है। कब से कब तक चला था? 5 से 9 अप्रैल 2023 तक दोस्तों इसका आयोजन आपका किया गया था। और ओरछा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आपका
वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो यह बात हमको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है निवाड़ी की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण कला संग्रहालय दोस्तों आपका कहाँ पर स्थापित है, तो यह मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में आपका स्थापित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला श्री राम संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आपका बनाया जाएगा। दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। रामायण कला संग्रहालय पूछा जाए ओरछा में स्थित है, और देश का पहला श्री राम संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो दोस्तों यह आपका भोपाल में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के किस स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया है, तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के दो शहर आपके शामिल होते हैं। पहला है आपका ग्वालियर और दूसरा है दोस्तों आपका ओरछा। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला दोस्तों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि राम राजा मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह जो है आपका ओरछा में स्थित है, और यह देश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो भगवान श्री राम है उनकी पूजा भगवान के रूप में न कर कर राजा के रूप में जो है इनकी पूजा यहाँ पर आपकी की जाती है। इसीलिए इसका नाम राम राजा मंदिर जो है आपका पड़ा है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर कि भगवान राम की पूजा राजा के रूप में न करके भगवान श्री राम की पूजा भगवान के रूप में न करके राजा के रूप में आपकी की जाती है। अगला है कि निवाड़ी जिले का गठन कब होता है, तो दोस्तों इसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को दोस्तों आपका किया जाता है। किस जिले से अलग होकर बनता है, टीकमगढ़ जिले से अलग होकर दोस्तों यह आपका बनता है। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनता है। किस संभाग में आता है, तो दोस्तों यह आपका सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो यह प्रमुख बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश के पहले गोल्ड कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन कहां पर किया गया है। चार ऑप्शन है रतलाम, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर। तो दोस्तों ऑप्शन है रतलाम यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। मध्य प्रदेश का पहला गोल्ड कॉम्प्लेक्स जो है आपका कहां बनेगा, तो मध्य प्रदेश के रतलाम में यह आपका बनेगा। इससे जुड़ी जानकारी दोस्तों यहां पर देख सकते हैं। तो रतलाम को 1374 करोड़ लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी गई, जिसमें रतलाम में रेडिफिकेशन प्लान में प्रदेश का पहला गोल्ड कॉम्प्लेक्स जो है आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। साथ ही 300 बिस्तर का चिकित्सालय भवन आपका बनाया जाएगा। ऑडिटोरियम एवं आवास गृह भी दोस्तों जो है आपका यहाँ पर बनेगा। तो यह प्रमुख बातें जो है आपको याद रखनी है। और सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि मध्य प्रदेश का पहला गोल्ड कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के रतलाम में आपका बनाया जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए बात आई है रतलाम की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जावरा शुगर मिल दोस्तों आपकी कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के रतलाम में है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1934 में दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रतलामी सेव को जीआई टैग तो आपका मिल चुका है, लेकिन इसको जीआई टैग तक कब दिया गया, तो वर्ष 2015 में इसको जीआई टैग दोस्तों आपका दिया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य का जो अंगूर अनुसंधान केंद्र है वह आपका कहां पर है, तो दोस्तों ये आपका रतलाम में स्थित है। मध्य प्रदेश का सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में स्थित है, जहां पर खरमोर पक्षियों का संरक्षण आपका किया जाता है। अगला है कि रतलाम में लोकसभा सीट जो है किस जाति के लिए आपकी आरक्षित है, तो एसटी के लिए जो है लोकसभा में एसटी के लिए जो है रतलाम लोकसभा सीट जो है एसटी जाति के लिए आपके यहाँ पर आरक्षित है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं 29, उसमें से जो 10 सीटें हैं वह आपकी एसटी और एससी के लिए आरक्षित है। और इन 10 सीटों में से 6 सीटें जो है दोस्तों आपकी किसके लिए आरक्षित है, तो ये आपकी एसटी सॉरी 6 सीटें जो है दोस्तों आपकी एसटी के लिए यहाँ पर आरक्षित है। 6 सीटें कौन कौन सी है, तो एक तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें रतलाम लोकसभा सीट है, उसके अलावा धार जो है आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बैतूल जो है इसके लिए आरक्षित है। उसके अलावा खरगोन भी आपकी जो है एसटी के लिए आरक्षित है। इसके अलावा शहडोल और मंडला ये जो आपकी 6 सीटें हैं ये लोकसभा की वह सीटें हैं जो कि मध्य प्रदेश में एसटी जाति के लिए आपके आरक्षित है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के दूसरे समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र यानी कि सीआरसी का उद्घाटन कहाँ किया गया।
चार ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, छतरपुर या राजगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका बनता है, इसका जो उद्घाटन है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपका किया गया। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो मध्य प्रदेश का दूसरा सीआरसी केंद्र कहाँ स्थापित होता है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दोस्तों ये आपका स्थापित होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप में से किसी को पता हो, किसी के पास अगर ऑथेंटिक जानकारी हो तो हमें यहाँ पर जो है कमेंट करके बताइएगा कि सीआरसी का जो मध्य प्रदेश का पहला सीआरसी है वह कहाँ पर स्थापित किया गया। देखिए बहुत सर्च यहाँ पर किया गया लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला है कि मध्य प्रदेश का पहला सीआरसी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो अगर आप में से किसी के पास जानकारी हो तो हमें जरूर बताइएगा। जानकारी के लिए जो है आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, वहां पर जो है आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। देखिए दोस्तों ये नंबर अगर आपको कोई सा डाउट होता है या कहीं पर आपको कोई कुछ और जानकारी चाहिए होती है तो उसके लिए जो है यह नंबर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस पर जो है आप ज़्यादा बार कॉल तो करिएगा मत, इस पर जो है व्हाट्सअप करके आपके जो भी यहाँ पर डाउट हो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। नंबर नोट जो है अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं 9406705344। तो ये जो है सॉरी दोस्तों एक बार जो है नंबर आप फिर से नोट करिएगा 9406075344। इसको जो है आप नोट करके रख लीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलता है, कोई सी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो व्हाट्सअप करके उसकी फ़ोटो अगर आपको मिलती है तो आप जो है कमेंट इस पर जो है मैसेज करके इसका आंसर जो है दोस्तों आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं। तो प्रदेश के दूसरे समेकित क्षेत्रीय विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्ति केंद्र सीआरसी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में दोस्तों इसके जो है आपका उद्घाटन किया गया है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो किसने उद्घाटन किया? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा जो है आपका इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया। साथ ही छतरपुर जिले के प्रभावी मंत्री और मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री है ओम प्रकाश सकलेचा, वह भी आपके यहाँ पर उपस्थित रहे थे। सीआरसी की बात करें तो दिव्यांगजनों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के अलावा विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा और समाज में उनके स्वतंत्र जीवन को सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के अलावा दिव्यांगजनों की 21 श्रेणियों के लिए पुनर्वास सेवाओं को पूर्ण किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण और यंत्र, सार्वभौमिक पहचान कार्ड वितरित करने के लिए शिविर आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा जो कि पूरे देश में आपका मान्य होगा। तो दोस्तों सीआरसी का मध्य प्रदेश का दूसरा सीआरसी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के छतरपुर में आपका होता है। चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली, कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला सहायक उपकरण सुधार मोबाइल वैन जो है मध्य प्रदेश के किस जिले को दिया गया था? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को आपका प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश दर्शन योजना में मध्य प्रदेश के किस जिले के शिल्प ग्राम को सर्वश्रेष्ठ शिल्प हाट स्मारिका शोभ कैटेगरी में रनर अप के रूप में चयनित किया गया? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो में स्थापित शिल्प ग्राम को इस श्रेणी में आपका चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजा के द्वारा करवाया जाता है? तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण दोस्तों आपका करवाया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक मंदिर है जिसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। तो यह भी एग्जाम में कई बार दोस्तों आपका पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों पिछले वीडियोस में जो क्वेश्चंस देखे थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि देश के पहले नेशनल जियो साइंस म्यूजियम की पहली गैलरी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को हैंड ओवर कर दी है। तो देश के पहले नेशनल जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आपका किया जा रहा है। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी देखी थी कि देश का पहला ड्रोन मेला और देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में दोस्तों यह आपका स्थापित तो होता है।
अगला है देश के पहले रेफरी उत्कृष्टता केंद्र कोर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ग्वालियर में की जाएगी। दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला स्पोर्ट्स सेंटर आपका कहाँ बनाया जा रहा? ग्वालियर में दोस्तों आपका बनाया जा रहा। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में दोस्तों इसका आयोजन होता है। और इस बार 2022 में जो आयोजित हुआ वह कौन से नंबर का था? तो आपके 98 नंबर का था। और खजुराहो समारोह का आयोजन दोस्तों आपका छतरपुर में किया जाता है। और जो 2023 में आपका आयोजित हुआ उसका नंबर कौन सा था? तो वो आपका 49वां संस्करण था। तो दोस्तों यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा था कि 52वां अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आपका किया जाता है। सॉरी। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने देखी थी कि मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम दोस्तों आपका कौन सा है? तो वो आपका जबलपुर है। कब स्थापना होती है? 1864 में दोस्तों इसकी आपकी स्थापना की जाती है। मध्य प्रदेश में नगर निगम आपके 16 है। भिंड और दतिया आपके प्रस्तावित है। हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन है? तो दोस्तों वो आपका इंदौर नगर निगम है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। छिंदवाड़ा और मुरैना को वर्ष 2014 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से ही जो है आपका संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनता है? तो हमारा मध्य प्रदेश बनता है। साथ ही फैक्ट देखे थे कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो आपका बुरहानपुर यहाँ पर बना है। वहीं 75 अमृत सरोवर का लक्ष्य पूरा करने वाला एमपी का पहला जिला कौन सा बना है? तो बुरहानपुर बना है। असरगढ़ का किला दोस्तों आपका कहाँ पर है? तो बुरहानपुर में स्थित है। इसी को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बुरहानपुर का गठन कब होता है? 15 अगस्त 2003 में जो है दोस्तों इसका आपका गठन किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखा था कि देश के पहले ह्यूमन कैपिटल बैंक की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो मध्य प्रदेश के शाजापुर में दोस्तों इसकी जो है आपकी शुरुआत होती है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए प्रीवियस मंथ के कुछ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन निकल कर आता है कि स्टार्टअप लिंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर किस स्थान पर है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इंदौर जो है इस मामले में आपका 14वें स्थान पर है। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो स्टार्टअप लिंक की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर देश में 14वें स्थान पर है और भोपाल जो है आपका 29वें स्थान पर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 2500 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बन सकता है कि स्टार्टअप नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो हमारा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के से किसे मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया? तो दोस्तों हर्षिता बम्बले को जो है आपका यहाँ पर चुना गया था। बम्बेले को जो है यहाँ पर चुना गया मिस इंडिया ग्लैमर इंटरनेशनल। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आपके हर्षिता बम्बले जो है बिलोंग करती है। साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की डॉक्टर स्मिता पाठक को मिस मध्य प्रदेश जो है यह आपकी बनी है। अशोकनगर जिले के विनीत शर्मा ने मिस्टर इंडिया का खिताब आपका जीता है। तो मिस मध्य प्रदेश कौन बनी? स्मिता पाठक ग्वालियर से बिलोंग करती है। मिस्टर इंडिया किसने जीता? विनीत शर्मा ने जीता अशोकनगर से। यह दोस्तों आपके बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है? तो इन्होंने जो है यहाँ पर लक्ष्य रखा है कि 65 लाख हेक्टेयर जमीन जो है सिंचाई का लक्ष्य इनके द्वारा यहाँ पर आपका रखा गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2022 तक मध्य प्रदेश जमीन सिंचाई 75 लाख हेक्टेयर हो गई, जिसे 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर भूमि करने का आपका लक्ष्य रखा गया। यानी कि सिंचित भूमि का जो रकबा बढ़ाया जाना है वह कितना बढ़ाया जाएगा? तो 20 लाख हेक्टेयर यहाँ पर दोस्तों आपका बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान किस विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों यह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा आपका चलाया जा रहा है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। इस संस्था के द्वारा उन्नत और विकसित भारत निर्माण की दिशा में मेरा स्वस्थ भारत अभियान कई वर्षों से भी आपका
चलाया जा रहा है। तो यह भी हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी शुरू की जाएगी? चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आपकी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए भोपाल जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देश की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में आपकी शुरू की जाएगी। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए दोस्तों अब डेली एक टॉपिक हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत हम नदियाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो नदी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वह है मध्य प्रदेश की बेतवा नदी। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों बेतवा नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है रायसेन जिले के कुमरा गांव से दोस्तों इसका उद्गम होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में आपकी मिल जाती है। तो उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से और कहां पर मिलती है? तो यह आपके यमुना नदी में मिलती है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 590 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बीना, धसान और जामनी जो है दोस्तों इसके प्रमुख आपकी सहायक नदियां है। अब बात कर लेते हैं बेतवा नदी पर बनी कुछ प्रमुख परियोजनाओं की। तो सम्राट अशोक परियोजना जो कि दोस्तों आपके विदिशा में स्थित है, बेतवा नदी पर बनी हुई है। राजघाट जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बेतवा नदी पर दोस्तों आपकी बनी हुई है माता तिला परियोजना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बेतवा नदी पर बनी हुई है परीक्षा परियोजना, यह जो है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश की परियोजना है। यह भी बेतवा नदी पर दोस्तों आपकी बनी हुई है। चलिए कुछ फैक्ट है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी जो है दोस्तों आपकी स्थापित यहाँ पर की गई है। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान से सती प्रथा के साक्ष्य भी जो है दोस्तों प्राप्त हुए हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा और मध्य प्रदेश की गंगा दोस्तों आपका कहा जाता है। किस आधार पर कहा जाता है? तो प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा दोस्तों आपका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बनता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले को कहा जाता है जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में दोस्तों बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले को कहा जाता है जो कि दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। भालकुंड जलप्रपात जो है बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है, जिसे राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी दोस्तों आपका जाना जाता है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहरों की बात करें तो विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा जो है प्रमुख शहर है जो कि बेतवा नदी के तट पर दोस्तों आपके स्थित है। चलिए दोस्तों अब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है तमस नदी के द्वारा रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण आपका किया जाता है। किन लोगों ने राइट आंसर दिया? तो संदीप तिवारी इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया। आशीष चौधरी इन्होंने यहाँ पर राइट आंसर दिया है। सोनू जाट इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। सोरम भिल इन्होंने राइट आंसर दिया है। अनिल भार्गवा इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया और सौरभ रघुवंशी इन्होंने जो है यहाँ पर राइट आंसर दिया है। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? चार ऑप्शन है 24 जुलाई 1975, 10 अगस्त 1955, 20 जुलाई 1979 या 5 जुलाई 1981। तो ऑप्शन है चार ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।